यह एक रहस्यमयी चश्मे की जोड़ी है। एक बार जब आप इन्हें पहन लेते हैं तो आप राक्षसों को देख सकते हैं। जेनी ने उन्हें पहना और क्लास की प्रतिभाशाली छात्रा जेसी की ओर देखा। कुछ नहीं। उसने दूसरों की ओर देखा, फिर भी कुछ नहीं। ठीक जब वह उन्हें सस्ते 3D चश्मे समझकर नजरअंदाज करने वाली थी, उसने देखा कि एक पतला काला धागा जेसी की बाह के चारों ओर लिपटा हुआ है। फिर उसके कंधों के चारों ओर, उसकी पीठ, उसकी कमर, उसकी टखनों के चारों ओर और भी धागे थे। उसका पूरा शरीर काले धागों में उलझा हुआ था और उन धागों के दूसरे सिरे पर 3 विशाल कठपुतली जैसे डरावनी आकृतियां मंडरा रही थी। जेनी और जेसी बचपन से सबसे अच्छी दोस्त थी। वे साथ में बैले अकादमी में दाखिल हुई थी। वे साथ में अभ्यास करती थी, साथ में हंसती थी। फिर एक दिन जेसी ने अचानक चौंका देने वाली प्रतिभा दिखा दी। रातों रात वह अकादमी की बैले प्रतिभा बन गई। एक दोपहर अभ्यास के दौरान जेसी ने यूं ही कहा, एई के बॉयफ्रेंड ने कल मुझे प्रपोज किया। उसने कहा कि उसने एई को डेट करना सिर्फ मेरे करीब आने के लिए शुरू किया था। वह सच में बहुत खराब आदमी है। स्टूडियो से सामान समेट कर निकलने से पहले जेनी ने आखिरकार अपने आंसू बहने दी। हर वह चीज जिसकी उसने कभी प्रशंसा की थी और चाहा था, ऐसा लगता था कि जेसी उसे बिना किसी प्रयास के पा लेती है। वह जीनियस बिना अभ्यास किए भी जेनी की लगातार मेहनत से आगे निकल जाती थी। लेकिन जितनी कठिन कोई चीज हासिल करना होता है, उतना ही वह दृढ़ संकल्प को बढ़ाती है। अगले दिन स्वानले की मुख्य भूमिका का ऑडिशन था। जेनी ने पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने का निश्चय किया, सिर्फ एक बार चमकने के लिए। वापस जाते समय उसने चौक में एक बुजुर्ग आदमी को किताबें बेचते हुए एक बदतमीज महिला से बहस करते देखा। जब उस महिला ने उसका स्टॉल गिरा दिया, जेनी ने आगे बढ़कर सब कुछ उठाने में उसकी मदद की। वह बूढ़ा आदमी अजीब था। उसने उसे एक किताब दी और कहा, इसके अंदर की चित्रकारी दुनिया की छिपी सच्चाइयों को दर्शाती है। अगर तुम इसे अंत तक पढ़ोगी तो मुझे यकीन है कि यह युवती भी समझ जाएगी। इस युवती के पास कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है। अपने डॉर्म रूम में वापस आकर जेनी सो नहीं पाई। बूढ़े आदमी के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। आखिरकार उसने किताब खोली, अग्गू चश्मा। ये चश्मे ऐसे चश्मे हैं जो आपको उस अग्गू को देखने की अनुमति देते हैं जो जीनियस के पास होता है। अगले दिन ऑडिशन शुरू हुए। उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। जेनी पहले ही राउंड में बाहर हो गई। फिर जेसी की बारी आई। जीनियस अब भी जीनियस थी। उसका प्रदर्शन खत्म होने से पहले ही जज पहले से ही उसकी तारीफ में एकमत थे। जलन जेनी के अंदर मरोड़ खाने लगी। उसने किताब से काटे हुए चश्मे निकाले और अपनी दोस्त का सुंदर नृत्य देखने लगी। वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी जब तक कि उसने काले धागे नहीं देखे जो जेसी की कलाइयों के चारों ओर लिपटे हुए थे। ध्यान से देखने पर वे उसके पूरे शरीर पर लिपटे हुए थे। वे धागे ऊपर की ओर जा रहे थे, 3 भयावह दानवी कठपुतलियों तक। जेनी सदमे में घूरती रह गई। बूढ़ा आदमी सच कह रहा था। उस रात वह वापस उस चौड़े खाली चौक में गई। वहाँ डरावनी खामोशी थी। अचानक एक हाथ ने उसकी पीठ को छुआ। वह बूढ़े आदमी का पोता था। वह उसका इंतजार कर रहा था। बूढ़े आदमी को पता था कि वह आएगी। जेनी ने उसे सब कुछ बताया जो उसने देखा था। सुनने के बाद बूढ़े आदमी ने पुष्टि की, जेसी ने अपनी प्रतिभा दानवी कठपुतलियों के माध्यम से प्राप्त की थी जो शक्तियां उसे नियंत्रित कर रही थी। वे कभी प्रसिद्ध नृत्य प्रतिभाएं थीं जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। जो लोग देवताओं द्वारा आशीर्वादित पैदा होते थे, हर एक के पास अपनी संरक्षक आत्मा होती थी। जब कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति मर जाता, उसकी संरक्षक आत्मा भी गायब हो जाती। लेकिन किसी ने एक निषिद्ध कला का आविष्कार किया था। उन संरक्षक आत्माओं को बांधने का तरीका, उन्हें स्टिचर्स कहा जाता था। गायब हुई प्रतिभाओं का स्टिचर्स द्वारा अपहरण कर लिया गया था। उन्हें क्रूर अनुष्ठानों के अधीन किया गया और दानवी कठपुतलियों में बदल दिया गया। जीवित लाशें अंतहीन पीड़ा में फंसी हुई। उन आत्माओं को अपने शरीर में सिलकर कोई व्यक्ति मृतकों की प्रतिभा चुरा सकता था। जेसी ने अनजाने में ठीक यही किया था। ऐसी 3 कठपुतलियां उसके अंदर कैद थीं। बूढ़े आदमी ने अपनी असली पहचान बताई, एक उद्धारकर्ता, और उसने जेनी से मदद मांगी उन 3 फंसी हुई आत्माओं को उनकी अनंत पीड़ा से मुक्त करने के लिए।